राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि काफी इजी है। बस आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है। हम इसे बार बार देखने वाले हैं तो चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, पंचुअल होके हर एक चीज बिना स्किप किए हुए देखनी है। फिर आपको कभी नीड नहीं पड़ेगी, कुछ डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो बस अच्छे से बने रहो, स्किप मत करना कुछ। हमें प्रूव करना है जो फंक्शन है हमारे पास f of x माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हमें माइनस थ्री पे भी कंटिन्यूअस प्रूव करना है और 5 पे भी करना है, लेकिन फिलहाल हम जीरो पे कर रहे हैं। कैसे करते हैं, ये वाला यूज करना है आपको। बस आपको f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a, और लिमिट फाइंड करनी है एट पॉइंट a। यहाँ पे a क्या है, जीरो। ठीक है, x की वैल्यू जीरो पे निकालनी है ना, हमें प्रूव करना है, तो अभी जीरो है a की वैल्यू। तो इसे करते हैं। अब आप ये मत पूछना कि ये क्या है, ये यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। जब क्वेश्चन ना थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ, ठीक है, इसे हम प्रूव करेंगे आगे चल के। ऐसा कुछ आता है कि x की वैल्यू जीरो से छोटे पे फंक्शन ये है, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन ये है, तब ये यूज होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो ये हम बाद में जरूर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बाद। इसे अभी साइड करता हूं मैं, नोट कर लो लेकिन, ठीक है। तो अभी इसको देखो, यहां पे कहा गया है हमें कि एफ ऑफ ए निकालना है। ठीक है, हम कहां चेक कर रहे हैं, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पे जीरो पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ ए निकालना पड़ता है हमें। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्या है जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई। ये रहा फंक्शन हमारे पास, जहां पे एक्स था वहां पे हमने जीरो पुट कर दिया, तो इस साइड भी जहां पे भी एक्स वहां पे क्या करोगे आप, जीरो पुट कर दोगे। तो ये क्या है, 5 इंटू में एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पुट कर दिया, ये क्या आ गया हमारे पास, जीरो माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री आ गया। ओके, अब निकालना है हमें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। चलो ये भी निकाल लेते हैं, यहां निकाल दूं, लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू क्या है, जीरो है ना, f ऑफ x फंक्शन क्या है हमारे पास 5x, f ऑफ x क्या है 5x माइनस थ्री, तो 5x माइनस थ्री। अब जहां पे भी x है, देखो x कहां टेंड कर रहा है, जीरो पे, तो जहां पे भी x है वहां पे जीरो पुट कर दो। तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इजिकल टू क्या आ गया, माइनस थ्री। समझ में आई बात। इसमें क्या किया मैंने, x की वैल्यू जीरो पे हमें चेक करना था, जीरो पे कर रहे हैं। फिर मैंने पहले निकाला एफ ऑफ ए की वैल्यू। इसमें करना क्या होता है, जहां पे x है वहां पे a पुट कर दिया। a क्या हमारा जीरो है, तो जहां पे x है वहां पे हमने जीरो पुट कर दिया, तो एफ ऑफ जीरो मिल गया हमें। तो इस साइड भी जहां पे भी x है वहां पे जीरो पुट कर दो, तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री आ गया। फिर हमने लिमिट निकाला, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो 5x माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, हेंस f ऑफ जीरो इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू जीरो f ऑफ x, दोनों की वैल्यू सेम है ना, इक्वल टू में क्या है माइनस थ्री, दोनों की वैल्यू माइनस थ्री आई है। ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज क्या है, ये कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू में जीरो। ठीक है, इतना करना था। अब सेम टू सेम ऐसे ही करना है, एट पॉइंट x इक्वल टू में माइनस थ्री, तो ये भी कर दें, सेम ऐसे करना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो पहले क्या करोगे, लिख दो यहाँ पे, कहां चेक कर रहे हो आप, एट पॉइंट x इक्वल टू में माइनस थ्री पे चेक कर रहे हो। ठीक है, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट माइनस थ्री, क्या मिलेगा, इसमें भी जहां पे भी x है वहां पे माइनस थ्री पुट कर दो, इस साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पे x है, माइनस थ्री पुट करो, तो 5 इंटू में माइनस थ्री, 5 इंटू में माइनस थ्री, ये क्या आ गया, माइनस का 15 और माइनस थ्री मतलब माइनस का 18 आ गया। डन। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट भी निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू ए क्या है हमारा, माइनस थ्री पे चेक कर रहे हैं, और फिर एफ ऑफ एक्स। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x माइनस थ्री, पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री 5x माइनस थ्री। अब जहां पे भी x है वहां पे माइनस थ्री पुट करना होता है,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में -3 तो ये क्या आ गया -18 आ गया। देख लो ये भी -18 था, ये भी -18 है, तो ये भी क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया एट पॉइंट x इक्वल टू में -3। सेम टू सेम आपको 5 पे चेक करना है, ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, कर लो सेम आंसर आएगा, उस पे भी कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, तो हमने किया क्या, एक बार अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो वापस से देखो, हर एक बात क्लियर हो जाएगी, बड़ा आसान था। ठीक है ना, अभी फिलहाल हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, अब कुछ देर बाद हम ये वाला भी करेंगे, इसको भी नोट कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान सा है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही है, कुछ भी अलग नहीं है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है 2x स्क्वायर माइनस वन एट x इक्वल टू 3। हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, तो क्या करना होता है हमें, पहले f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन जो है वो है f ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर माइनस वन। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ ए क्या है, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 3 पे, तो एफ ऑफ 3 निकालना है। जहां पे भी एक्स है वहां पे 3 पुट कर दो, इस साइड भी, क्योंकि इस साइड भी जहां पे एक्स था वहां पे हमने 3 पुट किया है, तो जहां पे भी एक्स है 2 इंटू में एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वन, ये क्या आ गया 9 टू 18 माइनस वन 17। ये हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब लिमिट निकालनी है, तो अब लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू a मतलब x टेंस टू 3, f ऑफ x फंक्शन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस वन, तो 2x स्क्वायर माइनस वन पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या करना होता है इसके बाद हमें, जहां पे भी x हो वहां पे 3 पुट कर दो, क्योंकि x टेंस टू 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 3 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ गया हमारे पास 17। ये भी 17 है, ये भी 17 है कि नहीं, दिस इंप्लाइज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए क्या है 3 एट 3, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कंटिन्यूअस है, ऐसे करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन है कि इस पॉइंट पे चेक करना है, तो हमें हर एक पॉइंट पे चेक करना होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ नहीं गिवन है, सब पे चेक करना है, पूरे रियल नंबर पे चेक करना है। इसमें x नॉट इक्वल टू 5 मतलब 5 को छोड़ के सारे नंबर पे चेक करना है। इसमें x नॉट इक्वल टू -5 मतलब -5 को छोड़ के सारे नंबर पे चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, ये बात समझ में आई, चेक करते हैं, ये तो डालो, ये यूज करना है, बस आपको f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है और लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले निकालते हैं, चलो चेक किस पे कर रहे हैं हम, एट पॉइंट, कोई पॉइंट मान लेते हैं, एट पॉइंट x इक्वल टू c। ठीक है, और c क्या है यहाँ पे हमारा, c कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये r का मतलब रियल नंबर होता है। ओके, चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिख लो। ठीक है, तो पहले f ऑफ c निकालते हैं, पॉइंट हमारा क्या है c है ना, तो f ऑफ c निकालते हैं। तो जहां पे भी x है वहां पे c पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे x था c पुट कर दिया, तो इस साइड भी जहां पे भी x हो वहां पे c पुट करो, तो c -5 आएगा हमारे पास, है कि नहीं। इसके बाद अब लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या है c है ना, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास x -5। ओके, तो जहां पे भी x है वहां पे c पुट कर दो, तो ये आ गया हमारे पास c -5, जहां पे भी x है वहां पे हमने c पुट कर दिया, तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, हेंस f ऑफ x सॉरी f ऑफ c इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। ठीक है, दिस इंप्लाइज f ऑफ x is continuous at all real number।
ठीक है, रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर लिखा है मैंने। डन, तो एक हो गया सॉल्व। सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, सेम वही काम बार बार रिपीट करना है, कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एट पॉइंट x इक्वल टू सी वापस से, ठीक है, और c क्या है, रियल नंबर है, लेकिन 5 नहीं होगा, तो क्या लिखोगे आप, c बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, ठीक है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो अब पहले f ऑफ c की वैल्यू निकालो, सेम ऐसे निकालना होता है। तो हमें f ऑफ c की वैल्यू क्या मिलेगी, जहां पे भी x है वहां पे c पुट कर दो, तो वो हमें 1/c-5 मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारे पास, लिमिट वाले काम होता है। लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1/x-5। तो जहां पे भी x है वहां पे c पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1/c-5, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप वापस से लिखोगे f ऑफ c इक्वल टू में ये, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर -5, ठीक है। बस यहाँ पे ये चेंज करोगे आप, रियल नंबर की जगह पे रियल नंबर -5। डन। -5 क्यों लिखा पता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। और ऐसे ही लिखते हैं, रियल नंबर माइनस इस ब्रैकेट के अंदर 5, मतलब रियल नंबर सारे नंबर होंगे, बस 5 नहीं होगा, ठीक है, c की वैल्यू 5 नहीं होगी बस। अब इसकी बात करते हैं, तो ये भी ऐसे ही करना है जैसे अभी किया था हमने। इस केस में क्या कहा गया है, x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एट, किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, एट x इक्वल टू में c, ठीक है, और c क्या होगा, c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए, तो रियल नंबर -5। अब सेम वही काम, देखो बार बार वही करना पड़ रहा है, कुछ भी अलग तो मिलने वाला ही नहीं है। तो हमें f ऑफ c निकालना है, तो जहां पे भी x है वहां पे c पुट कर दो। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, करें सिंप्लीफाई। तो ये क्या है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू में x² माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, x² माइनस 5 का स्क्वायर, ये x² माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड में x प्लस 5, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, मतलब x प्लस 5 इंटू में x माइनस 5, और डिवाइड में क्या आएगा, x प्लस 5, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, f ऑफ x इक्वल टू में x माइनस 5। अब ये थोड़ा सा आसान हो गया करना, है ना, थोड़ा सा आसान हुआ है, ज्यादा भी आसान नहीं हुआ है, वही बात है, इजी सा क्वेश्चन तो है ही वैसे भी ये। तो f ऑफ c की वैल्यू निकालनी है, जहां पे भी x ऑफ c पुट कर दो, तो x है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास c-5, एक काम हो चुका। अब हमें क्या निकालना होता है, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x, है ना, बार बार ये काम कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जहां पे भी इस फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू है x-5, तो x-5। अब जहां पे भी x है वहां पे c पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, c-5। देखो सेम वैल्यू मिल रही है, c-5, तो ये क्या हो गया, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट, किस पे कंटिन्यूअस है, कहा गया, रियल नंबर -5, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करना है। अब डीप पार्ट बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं जल्दी से, ओके। अब इसकी बात करते हैं, f ऑफ x इक्वल मोड x-5। तो मैं पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्या आप मोड के बारे में जानते हो कि मोड काम कैसे करता है। सबको ये बात तो पता होती है कि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी होती है तो पॉजिटिव मिलता है, बट कैसे मिलता है वो देखो। मोड के अंदर अगर x है, ठीक है, तो चेक होता है पहले कि x जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो -x आउटपुट मिलता है। मतलब कहने का ये है
मान लो कि मोड के अंदर क्या है, -5 है, तो मोड के अंदर क्या है, -5, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिलता है, बट मिलता कैसे वो देखो, जो अंदर वैल्यू x की क्या 0 छोटी है, तो आंसर है 0 छोटी है, तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -x कर दो, तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस इंटू में x क्या है, -5, तो -5, तो ये क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5, तो हमें ऐसे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। समझ में आई बात, मतलब कहने का ये है मोड कैसे काम करता है, अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हुई तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उस वैल्यू को पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मोड के अंदर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू हुई, तो वो ही लिख दो। जैसे कि मोड के अंदर अगर मान लो 5 है, तो पहले चेक होगा कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कंडीशन क्या हो रहा है, 5 0 से बड़ा होता है, तो इस केस में आएगा, तो वापस आपको x मिल जाएगा, मतलब 5 का 5 ही मिल जाएगा। समझ में आई मोड कैसे काम करता है, फिर रिपीट करूं, अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है पॉजिटिव करने के लिए, अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही है तो पॉजिटिव वैल्यू का वैसे वैसे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करता है मोड काम, मोड एक फंक्शन है, ऐसे वर्क करता है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे मोड x नहीं है, ये वाला नहीं है, मोड x-5 है, तो पहले निकालो कि जो अंदर वैल्यू है वो 0 किस पे हो रहा है, मोड के अंदर क्या है, x-5, तो पहले आप क्या करोगे, x-5 इक्वल टू जो मोड के अंदर वैल्यू है इक्वल टू 0 रखोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। डन। तो अब हम बात करने वाले हैं, मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिखा हमने इक्वल टू ऐसे ही कुछ, ये बनाया ब्रैकेट, यहाँ पे 5 आया है हमारे पास, तो 5 से छोटे की बात करेंगे, अगर लेस देन 5 पे क्या होगा, सोचो एक बार थोड़ा सा, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 हुई, मतलब 5 से छोटी हुई, 4 होगा, 5 छोटा, 3 होगा, पुट करो, 4 पुट करो, 4 माइनस 5 क्या आएगा, -1, तो अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, और चेक करो, 3 पुट करो x की वैल्यू, तो 3 माइनस 5 -2 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है मोड के अंदर। तो हमने क्या सीखा, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर आती है ना, तो जो वैल्यू है अंदर x है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या है मोड के अंदर x-5, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -x-5। ये बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो जरूर देखना, थोड़ा बैक करके, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में बहुत काम की ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर 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 x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुई, तब क्या होगा, मतलब 5 से बड़ा या 5, तो 5 से बड़ा लूंगा, 6 लूंगा, 6 माइनस 5 1 आ रहा है, 7 माइनस 5 1 आ रहा है, 8 माइनस 5 1 आ रहा है, तो अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो पॉजिटिव भी आ रही है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या मिला, हमें पॉजिटिव आ रही है, तो x का x लिख दो, तो वैसे जो अंदर है वैसे लिख दो, सेम टू सेम x-5, काम खत्म। और चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -x, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5, नीचे क्या है x-5, x लेस देन 5 पे ये आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है ना, आप चाहो तो इसको ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब एक जगह लगा लो, ऊपर या नीचे, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं नीचे लगाता हूँ, कहीं किसी बुक में ऊपर लगा मिले तो ऊपर लगा सकते हो, मतलब कुछ भी लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, बस एक जगह लगाना, ऊपर या नीचे। ठीक है, ओके, डन। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन, इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। अब इस पे जो है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगने वाली है। अब इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का, ये हटा रहा हूं। देखो ये जो है ना फंक्शन, ये कुछ ऐसा है, 5 से ज्यादा पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x-5 है ना, 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x-5, और 5 से कम के लिए x की वैल्यू 5 से कम के लिए, 5 से कम कब होगा पीछे, फंक्शन क्या है हमारे पास, -x+5, -x+5, ठीक है, 5 -x लिखा है, एक ही बात है, -x+5, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, कुछ बड़ी बात नहीं करिए, ये जो लिखी हुई वो बात करिए, x लेस देन 5 पे क्या है, छोटे पे क्या है फंक्शन ये है, और ग्रेटर देन 5 पे क्या है फंक्शन ये है, बस ये बात समझ ली थी। देखो ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, RHS, ये कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, LHS, तो राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट लगती है, और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है a माइनस एच। अब देखो कैसे करते हैं, बड़ा आसान सा काम है। पहले तो एफ ऑफ ए निकाल लो, मतलब एफ ऑफ 5 निकाल लो। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 कहाँ पे है, लेस देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे है, इक्वल टू 5। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है x माइनस 5, है ना। तो इसमें जहाँ पे x वहाँ पे 5 पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू में 0। काम खत्म। देखो 5 पे चेक करना था, तो 5 इसके पास है, तो फंक्शन कौन सा होगा, ये। तो इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट करेंगे, ये लॉजिक है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, एल एच एल की। ये क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच। ए क्या है, किस पॉइंट पे चेक हो रहा है, 5 पे, लिख दो यहाँ पे एट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 पे चेक हो रहा है, तो 5 माइनस एच। अच्छा, h का मतलब क्या होता है, h एक छोटी सी वैल्यू है, कुछ भी मान लो, छोटी सी वैल्यू है, मतलब 0.01 मान लो, 0.1 मान लो। तो अगर मैं कोई वैल्यू 5 से कम करता हूँ, कोई माइनस कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं 5 से कोई पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी होगी, है कि नहीं। x टेंस टू 5 माइनस एच, एच एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 5 में से, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 5 मिलेगा। समझ रहे हो बात, सिंपल सा लॉजिक है। x मान लो छोटा, h मान लो कि छोटी पॉजिटिव वैल्यू 0.5 मान लो, 0.1 मान लो। अगर मैं 5 से 0.1 में माइनस करता हूँ, तो 0 पॉइंट नहीं 4.9 बचेगा। 4.9 छोटा होता है 5 से, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे लिख दूं, मैं पहले एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकाली हमने, 5 माइनस एच, मतलब 5 से छोटा, तो ये है। 5 छोटे के लिए फंक्शन क्या है, ये है। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, जहां पे भी x है वहां पे 5 माइनस एच पुट कर दो। तो लिमिट जहां पे x है वहां पे माइनस है, तो 5 माइनस एच पुट करो, 5 माइनस एच प्लस 5। और यहाँ लिखना होता है h टेंस टू 0। ये क्लास 11 में आपने कई बार कर रखा है। पहले क्या करना होता है, x की वैल्यू पुट करनी होती है, फिर जो आपने h लिया है यहाँ पे उसको 0 पे टेंड करवाना होता है। तो h टेंस टू 0, तो वैल्यू क्या आ गई, h हमारा 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 5, माइनस 0 तो कुछ बचा नहीं, और प्लस का 5, तो ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, आर एच एल। तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो आर एच एल क्या आने वाला है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच, मतलब 5 प्लस एच, 5 पे चेक कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स, देखो वही कॉन्सेप्ट, 5 प्लस कुछ, कोई छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू, तो 5 प्लस कुछ 5 से ज्यादा जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 5। उसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 5, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, बड़े के लिए वही क्या है, छोटे के लिए क्या है। फॉर्मूला बस इसे याद कर लो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, हम क्वेश्चंस करते जाएंगे काफी सारे, तो अपने आप याद हो जाएगा ये आने वाला है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है हमारे पास, 5 से बड़े के लिए x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहां पे भी x है वहां पे 5 प्लस एच पुट कर दो, तो 5 प्लस एच माइनस 5। तो अब हमें क्या करना है, ये तो कट गया, h की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0 ही आ गया। देखो ये तो कट गया और ये 0 आ गया, यहाँ पे भी ये किया था हमने, h की वैल्यू 0 पुट करी थी, 0 हो गया ये, तो माइनस 5 प्लस 5 0 हो गया। तो तीनों केस में ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज f ऑफ 5, सॉरी, f ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h, f ऑफ x इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 5 plus h, f of x. Hence f of x is continuous. Hence f of x is continuous at x is equal to 5। ये हमारा आंसर पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट इतना हो चुका है कि हमने 5 पे चेक करना सीख लिया। लेकिन क्वेश्चन में ना हर पॉइंट पे चेक करना था, 5 से कम पे भी चेक करना था हर पॉइंट पे, और ज्यादा पे भी। वो हम आने वाले क्वेश्चन नंबर 6 में सीख लेंगे। अभी क्या सीखा हमने, 5 पे कैसे चेक करते हैं, ये ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। समझ लो फॉर्मूला, समझ लो मोड को कैसे काम करता है,
ठीक है, इतना ही करना है इसमें भी। जो बचा है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीट करने वाले हैं। डन। और कैसे लगा ये क्वेश्चन बताना जरूर, ठीक है। Question number 4, prove that the function f of x equal x power n is continuous at x equal to n। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है हमारे पास ये कंटिन्यूअस है at x equal n, मतलब n पे कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे n क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पहले क्या निकालना होता है, हमें f ऑफ a निकालना होता है, मतलब हमें f ऑफ n निकालना है, f ऑफ n, क्योंकि हम n पे चेक कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जहां पे भी x है वहां पे n पुट कर दो तो n की पावर n हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n है, ठीक है। तो f ऑफ n की वैल्यू आ गई n की पावर n। इसके बाद हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a, लेकिन यहाँ पे n पे चेक हो रहा है तो n f ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू n, और फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर n, x की पावर n। तो अब जहां पे भी x है वहां पे से n पुट कर दो, क्योंकि x टेंड्स टू n है, जहां पे भी x है वहां पे n पुट करो तो हमें n की पावर n मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों की वैल्यू सेम है, n की पावर n, n की पावर n। मतलब क्या हुआ, लिख दो यहाँ पे f ऑफ n इक्वल आ गया लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x के। दिस इंप्लाइज f ऑफ x जो फंक्शन है हमारा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ऐसे करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, एक बात को ध्यान से सुनना। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ए फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x। कब होगा x, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और f ऑफ x इक्वल टू 5 कब होगा 5, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, x है। जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये ग्रेटर देन 1 मतलब इस साइड ना 1 से बड़ी, तब फंक्शन क्या होगा हमारा, f ऑफ x क्या होगा हमारा 5 होगा। जो कि यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 होगी। जब भी x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, जो कि यहाँ पे कह रहा है जब भी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब हमारा फंक्शन क्या होगा, x होगा। तब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। डन। ये देख लो, ये देख लो, दोनों एक ही बात है, डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। देखो ये कौन सा साइड है हमारा, राइट हैंड साइड है। और एच एस राइट हैंड साइड में राइट हैंड डेरिवेटिव लगता है, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट लगता है, ठीक है। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एल एच एस। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगेगी। डेरिवेटिव बाद में देखेंगे, लिमिट की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये रहा हमारे पास राइट हैंड लिमिट। डन। तो इसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले क्या निकालना होता है हमें, f ऑफ a निकालना होता है। अभी किस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं मैं, तीन पॉइंट पे चेक करना है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूं अभी एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे कर रहा हूं। उसके बाद 0 पे करेंगे, फिर हम 2 पे करेंगे, ठीक है। पहले 1 पे कर रहा हूं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, f ऑफ 1 निकालना होगा, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, f ऑफ 1 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है, 1 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, x है कि नहीं। देखो ये देखो, x लेस देन 1 मतलब x की वैल्यू 1 पे फंक्शन क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x जगह पे 1 पुट कर दो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्यों, x पे 1 पे क्या फंक्शन हमारा x है, तो x जगह पे 1 पुट करना होता है तो 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, या लेफ्ट लेफ्ट निकालते हैं, LHS LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच। a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस एच f ऑफ x। तो 1 माइनस एच 1 से छोटा। देखो h एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये सब बातें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट में बताया था, मोड वाले क्वेश्चन में। फिर बता रहा हूँ, x की वैल्यू टेंड कर रही है 1 माइनस एच पे, मतलब 1 माइनस समथिंग। h कोई छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो 1 माइनस कुछ छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, है कि नहीं। 1 माइनस मान लो 0.1 है, तो 0.1 भी करोगे आप, 1 से कम करोगे, 1 से कम करोगे
तो 0.99 आएगा। तो वो तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी के लिए, 1 से छोटी के लिए एक फंक्शन क्या है हमारे पास, x है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, x आएगा, क्योंकि 1 से कम के लिए फंक्शन x है हमारा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। समझ में आई बात। ये ना, ये जो लिखा होता है बताता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है, जहां पे x है वहां पे 1 माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट 1 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू 0 करनी होगी, क्योंकि h 0 पे टेंड कर रहा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस 0 मतलब 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल। तो लिमिट, फॉर्मूला देख लो, a प्लस एच आएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच एफ ऑफ एक्स। तो 1 प्लस एच के लिए फंक्शन क्या है, 1 प्लस समथिंग, सम पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 प्लस कुछ करोगे तो 1 से बड़ी आएगी। तो 1 से बड़ी के लिए जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब हमारा फंक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब जहां पे भी इधर x है वहां पे 1 प्लस एच पुट कर दो। यही करा था हमने इसमें भी, जहां पे x था वहां पे 1 माइनस एच पुट किया था। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 प्लस एच पुट कर दो, लेकिन x ही नहीं है तो कुछ पुट ही नहीं करना पड़ेगा। तो 5 का हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, या एक स्टेप और लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा, 5। ठीक, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है तो यहाँ पे कहीं पे 1 प्लस एच भी नहीं आया। अब इसके बाद h भी नहीं है तो कोई फायदा है नहीं, कहीं पुट करना नहीं पड़ेगा हमें 0। तो 5 का 5 आ गया। चाहो तो आप डायरेक्ट भी 5 लिख सकते थे, अगर समझना है तो ऐसे हुआ। देखो सेम काम किया मैंने यहाँ पे, सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है। इसके बाद क्या करना होता है, देख लो भाई तीनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो आंसर आया तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 5 है ना। तो हमें क्या मिला, हेंस f of 1 equal to LHL but not equal to RHL। ठीक है, this implies f of x is discontinuous at x equal to 1। ठीक है, एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं किस पे, 0 पे। एट पॉइंट x इक्वल टू 0। जैसे हम 0 पे सॉल्व करने वाले हैं वैसे ही हम 2 पे करेंगे सेम। तो 0 पे देखो एक बार, 0 के इस साइड फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू x। 0 के इस साइड फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल टू x, है ना। 1 पे डिफरेंट था, 1 पे आप अगर इधर आते थे तो ये मिलता, अगर इधर आते तो ये मिलता, लेकिन यहाँ पर सेम है। समझ में आ रही है कुछ बात। तो पहले हमें क्या निकालना होता है, f ऑफ 0 निकालना होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, देखो ऊपर देखो, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, x मतलब 0। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 0 यहाँ देखो, 0 कहाँ पे आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना। सही बोल रहा हूँ। तो लेस देन 1 पे फंक्शन क्या है, x है, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है ना। तो यहाँ पे मैं f ऑफ x इक्वल टू x। ठीक, तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट किया, तो जहां पे x है वहां पे 0 आएगा। इसके बाद क्या करना होता है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करना है ना, 0 माइनस एच एफ ऑफ x। तो 0 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटा किधर होगा, इधर होगा। इधर फंक्शन क्या है, यही है हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच, क्या होगा हमारे पास, माइनस एच, और f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। अब जहां पे भी x है वहां पे माइनस एच पुट कर दो, लिमिट माइनस एच, और नीचे क्या लिखना होता है, h टेंड्स टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो हमें मिलेगा माइनस 0, मतलब 0 मिल गया। ठीक है, अब सेम राइट हैंड लिमिट निकालो। तो आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच, a प्लस एच,
f of x, तो ये क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, मतलब h ही हो गया, टेंस टू h। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 प्लस h के लिए 0 प्लस समथिंग, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए भी फंक्शन क्या है, यही है कि नहीं? ओके, फंक्शन कहाँ चेंज होगा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है, 0 से बड़े के लिए तो यही है, यहाँ पे भी क्या आएगा, x ही आएगा। उसके बाद सेम वही काम, जहां पे x हो वहां पे h पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, और जहां पे x वहां पे h कर दो। ठीक है, तो अब h की वैल्यू क्या करनी होती है, 0 पुट करनी होती है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस सेम देखो, आया या नहीं आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस f of x एट x इक्वल टू में 0 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इतना करना था। अब सेम करना होगा हमारे पास x इक्वल टू 2 के लिए। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, जब x इक्वल टू 2 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कर लो आप खुद ही कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू x थी, लेकिन 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा f(x) की वैल्यू आएगी 5, और 2 से बड़े के लिए भी क्या है फंक्शन की वैल्यू 5। देखो 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 5 है, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 5 है। तो अब वो करना क्या है, यहाँ पे 5 पुट करना है, यहाँ पे 5 पुट करना है, सेम यही करना है। और f ऑफ 5 की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 ही आएगी। समझ में आ रही है, f ऑफ 2 की वैल्यू, सॉरी f ऑफ 2 पे चेक कर रहे हैं ना, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, इसकी वैल्यू भी 5 आएगी, इसकी वैल्यू भी 5 आएगी, क्योंकि करना कुछ नहीं है, सेम काम करना है। कर दो क्या, तो मैं रुको करता हूं। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, f ऑफ 5 निकालूंगा, 5 नहीं है 2, 2 पे चेक कर रहा हूँ, सॉरी f ऑफ 2 निकालूंगा। तो 2 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, 5 है, तो ये आ गया 5। फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, एल एच एल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एफ ऑफ x। अब फंक्शन क्या है, 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है, 5 ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच 5। अब जहां पे भी x है वहां पे 2 माइनस एच पुट कर दो, लेकिन x ही नहीं है कि नहीं, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू, x तो हो गया एंड, मतलब जहां पे x वहां पे 2 माइनस एच पुट कर दो, तो अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 करनी होती है, तो h टेंस टू 0, यहाँ पे x ही नहीं है, तो कहीं पे 2 माइनस एच ही पुट नहीं होगा, तो 5 का 5 आ गया। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, h ही नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, 5 का 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास LHL की वैल्यू। सेम RHL की वैल्यू भी निकाल लो, ऐसे ही करना है इसमें भी। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एफ ऑफ x, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, 5 है, 2 से बड़े के लिए भी, ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, यहाँ पे 5। तो अब जहां पे भी x हो वहां पे 2 प्लस एच पुट करो, लेकिन x ही नहीं है, तो ये क्या आएगा, 5 का 5 ही आ जाएगा। तो 5 इसका भी आया, 5 इसका भी आया, 5 इसका भी आया। ठीक है, तो सेम आया, मतलब कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू में 2 पे चेक करा था हमने, 2 पे मतलब कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर फंक्शन जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा होगा, मतलब इधर कुछ हो रहा है इधर कुछ हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू वहां पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे राइट में भी फंक्शन वही है, लेफ्ट में भी फंक्शन वही है, तो हर बार कंटिन्यूअस होगा, ये बात याद कर लो, समझ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 पे कंटिन्यूअस था, यहाँ पे 0 पे कंटिन्यूअस था, अगर मैं बात करता 3 पे तभी भी कंटिन्यूअस होता, क्योंकि 3 के इस साइड फंक्शन यही है, एफ एक्स इक्वल टू 5, और उस साइड फंक्शन वही है। ये बात समझ में आई हो तो अच्छी बात, ना आई हो तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन और भी करने हैं, लेकिन हाँ ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 हमें फाइंड करना है ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है हमारा ये फंक्शन, ये हमें फाइंड करना है। तो एक बात बता दूं मैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फंक्शन ना डिसकंटिन्यूअस उसी पॉइंट पे होगा जहां पे इधर कुछ और फंक्शन की वैल्यू है, इधर कुछ और फंक्शन की वैल्यू है, समझ रहे हो। जैसे कि ये पॉइंट हो गया 2 हमारा, 2 के इस साइड जाओगे तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3, और 2 के इस साइड आओगे तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है राइट और लेफ्ट में, बट इसके अलावा कोई भी पॉइंट देखो आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फंक्शन के अगर इस पॉइंट पे आते हो, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है,
तो सी पॉइंट के इधर भी फंक्शन की वैल्यू यही है, क्योंकि इस साइड भी फंक्शन यही वाला है हमारे पास, और इस साइड भी फंक्शन यही वाला है हमारे पास। तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। निकालना सिखा रखा है मैंने, ठीक है? कैसे निकालोगे? वैल्यूज पुट करोगे, निकल जाएगा। और एक पॉइंट डी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किस पे नहीं होगा, या किस पे ना होने की चांसेस है, वो है ये x इक्वल टू 2। तो फिलहाल मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, इनमें से कोई एक चेक करके दिखा दूंगा, बाकी मैंने बता रखे हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये देखते हैं 2 पे है कि नहीं है। एट पॉइंट x इक्वल टू 2, ठीक है? तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? अच्छा, f ऑफ 2 क्या आएगा? पहली बात तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन की वैल्यू 2 पे, 2 का है ये रहा 2, x लेस देन इक्वल टू 2। तो x लेस देन इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3 है ना? तो 2x की वैल्यू क्या होने वाली है? 2। तो 2 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास 7। ओके, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच, 2 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 माइनस एच एफ ऑफ x। 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी, 2 से छोटी पे फंक्शन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3 है कि नहीं? 2 से छोटी पे फंक्शन क्या है हमारे पास? 2 से कम, x लेस देन 2, फंक्शन क्या है? 2x प्लस 3, ठीक है? तो मैंने ना इसे यहाँ पर लिख रखा है, मैं बार बार लिखता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, बाकी ये दोनों किसी को डाउट ना हो कि दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? एफ ऑफ एक्स आने वाला है, और फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है? x टेंस टू 2 माइनस एच, 2 से कम के लिए फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना होता है, सबको आता है, जहां पे x है वहां पे 2 माइनस एच पुट कर दो। तो लिमिट 2 इंटू में जहां पे x है वहां पे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच प्लस 3 है, प्लस 3, और अब h को 0 की तरफ टेंड करवा दो, h टेंस टू 0। यही करना होता है हर बार, x की वैल्यू पहले पुट करनी होती है, फिर h की वैल्यू 0 पुट करनी होती है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। ओके, h की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल, जो कि कहता है हमसे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, क्योंकि a प्लस एच है, फिर f ऑफ x। तो 2 से बड़ी 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ी, x लेस देन ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 3। अब जहां पे भी x है वहां पे क्या करेंगे हम? 2 प्लस एच पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट 2 इंटू में 2 प्लस एच माइनस 3, और h टेंस टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास? अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 प्लस 0 2 ही आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 मतलब 1 आ रहा है। तो ये तो सेम ही नहीं आ रही ना, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो ये क्या पता चला हमें? f ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल तो है एल एच एल के, लेकिन नॉट इक्वल टू आर एच एल, है ना? दिस इंप्लाइज फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। कंप्लीट, इतना काम तो हो गया। अब मैं किसी एक पॉइंट पे चेक करवा रहा हूँ, सी पे कर लेते हैं, ठीक है? कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस ही होगा, ये बात बता चुका हूं मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। कोई ऐसा पॉइंट जहां पे इस साइड भी फंक्शन वही है, राइट हैंड साइड में भी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी फंक्शन वही है। लेफ्ट में भी क्या है? फंक्शन की वैल्यू यही है, और राइट में क्या है? फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम वही है, 2x माइनस 3। तो ऐसे पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, फिक्स है। एक पॉइंट पे चेक करके दिखा देता हूं मैं, एट फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी, और सी क्या है? सी क्या है हमारा? सी ग्रेटर देन 2 है। सी जो पॉइंट हमारा ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा हमारे पास? तो यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? हमेशा फंक्शन हमेशा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 3 रहेगा, 2x माइनस 3, ठीक है? तो अब निकाल सकते हो आराम से आप। तो यहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ पे एक्स वहां पे सी पुट कर दो, 2c माइनस 3, ये करना होता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लिमिट निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू c माइनस एच एफ ऑफ x, ठीक है? पॉइंट c है, c पे चेक कर रहे हैं, c माइनस एच a माइनस एच एफ ऑफ x। तो c से कम के लिए, छोटी के लिए फंक्शन क्या है? ये है। अब ये मत बोलना
छोटा तो ये भी है, हाँ छोटा मतलब ये भी है, सी से कम पे तो ये भी फंक्शन, लेकिन थोड़े पीछे जाते हैं, यानी बहुत पीछे जा रहे हो। सी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो इधर क्या है, ये है। तो अब देखो भाई सी माइनस एच के लिए क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच, फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x-3 ही है, 2x-3। अब जहां पे भी x है वहां पे सी माइनस एच पुट करना होता है, लिमिट 2 इंटू में सी माइनस एच माइनस 3, और यहाँ पे लिखना होगा h टेंस टू 0। तो अब h की वैल्यू 0 कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू सी, 2c-3, 2c-3, डन। अब क्या निकालना है हमें, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी LHL था। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, RHL की। इसकी वैल्यू भी ऐसे निकलेगी, सेम सेम, लिमिट x टेंस टू c प्लस एच एफ ऑफ x, ये क्या आने वाला है, लिमिट x टेंस टू c प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, c से बड़े के लिए 2x-3, सेम ही रहने वाला है 2x-3। जहां पे भी x है वहां पे क्या करोगे आप, 2x-3 में जहां पे भी x है वहां पे c प्लस एच पुट करोगे, तो क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू में c प्लस एच माइनस 3, तो h की वैल्यू 0 करनी है अब, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2c-3। तीनों वैल्यू सेम आई है, देख लो आप, इसकी वैल्यू भी यही आई, इसकी वैल्यू भी यही आई, और इसकी वैल्यू भी यही आई। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट c ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। सेम टू सेम लेस देन 2 के लिए भी ऐसे ही करना है, उसमें भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब मैं आने वाले क्वेश्चंस में ये पार्ट नहीं करने वाला, ठीक है। मैं उस पॉइंट पे चेक करूंगा जहां पे फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो, राइट में और लेफ्ट में, बाकी पॉइंट पे सब जगह ऐसे ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, या क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट देख लेना, डन। ये बातें मैं बता चुका हूं, अब मैं ये नहीं बताऊंगा, इस पे करेंगे फोकस पूरा पूरा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इसे करने से पहले ना एक बार मोड के बारे में जान लेते हैं वापस से, एक बार फिर बात कर लेते हैं। मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर वैल्यू लेस देन 0 हुई, अगर इस x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो आपको माइनस एक्स मिलेगा, मतलब जो भी अंदर लिखा है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर जो अंदर वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव करने के लिए। अगर मोड के अंदर जो वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप x को x ही रहने दोगे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करोगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई। एग्जांपल एक और लूं, अगर मोड के अंदर 5 है तो 5 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो आउटपुट क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 का 5। अगर मोड के अंदर -5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, क्योंकि -5 लेस देन 0 होता है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस इंटू -5 मतलब +5। तो ऐसे मोड एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, ठीक है। कैसे करता है, उससे माइनस से मल्टीप्लाई करके, अगर पॉजिटिव ही हो तो वैसे ही छोड़ देता है, कुछ भी चेंज नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे भी मोड है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इस मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है, आप क्या बताओगे, x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब x की वैल्यू जो है वो -3 से छोटा है, मतलब -4, -5, -6, तो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू ही होगी, डन। तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे इसे हटा के मोड x को -x लिख सकते हो, क्योंकि अंदर एक हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखो, इसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, आप भी ऐसे बना लिया करो स्टार्टिंग में, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है, मतलब -3 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू ये है। -3 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -2x है, -3 और 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -2x है। x की वैल्यू 3 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू 6x+2 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू 6x+2 है। मैंने एक बात बोली थी अभी, आप चाहो तो मोड x हटा के -x भी लिख सकते हो, तो लिखेंगे हम हर बार, ठीक है, मोड हटा लेंगे पहले ही, ताकि करने में थोड़ी सी आसानी रहे, डन। तो यहाँ पे क्या है अब, -x+3, ओके। अब देखो, हमें दो पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे ही या तो कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कुछ और है और इधर फंक्शन कुछ और है। इधर भी देखो आप 3 पॉइंट पे चेक करो, राइट में जो है, राइट में
फंक्शन की वैल्यू ये है और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस हो और ना हो, लेकिन इनके अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है। इन पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पे बात कर रखी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल बस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करूंगा एट पॉइंट x इक्वल टू -3 और 3। तो पहले चेक कर लेते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू -3 पे। तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी एफ ऑफ ए, तो मतलब हमें एफ ऑफ -3 निकालना है। -3 पे फंक्शन क्या है, x इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है, मोड x प्लस 3, मतलब ये -x प्लस 3, तो इक्वल टू में -x+3, जहां पे x है वहां पे -3 पुट कर दो, तो माइनस इंटू में -3+3, तो क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। ओके, सिंपल था ना काफी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, ठीक है, जो पॉइंट है उसमें माइनस h करना होता है, a माइनस h f ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस h। अच्छा, -3 माइनस h के लिए फंक्शन क्या है, -3 माइनस समथिंग, मतलब -3 से छोटी वैल्यू, लेस देन वैल्यू, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मोड x प्लस 3 है ना, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -x+3, यहाँ पे लिख दूं मैं -x+3। ओके, तो इसके बाद में करना क्या होता है, जहां पे x हो वहां पे माइनस जो भी लिमिट है हमारे पास वो पुट कर दो और लिमिट को 10 टू 0 करवा दो, h टेंस टू 0, जहां पे x है वहां पे -3 माइनस h पुट करना है, तो ये एक पुट कर दिया, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3 पुट कर दिया, जहां x था वहां पे ये पुट किया है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, +3 कर दिया। अब क्या करना होता है, जहां पे h हो वहां पे 0 पुट करो, तो माइनस इंटू -3 +3 आएगा, और 3+3 h क्या हो गया, 0 हो गया, तो 3+3 इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू 3 -3 प्लस h, है कि नहीं, a प्लस h, f ऑफ x। इस बार फंक्शन क्या होगा हमारे पास, -3 प्लस समथिंग, मतलब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, बड़े पे फंक्शन क्या है, ये है f ऑफ x इक्वल टू -2x, पुट कर दे, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस h, यहाँ पे क्या आएगा, -2x आएगा। अब जहां पे भी x हो वहां पे -3 प्लस h पुट कर दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0, -2 इंटू में -3 प्लस h। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो -3 इंटू में -6, सॉरी -3 इंटू में -2, तो 6 आएगा। देखो ये वैल्यू भी 6 है, ये वैल्यू भी 6 है, और ये वैल्यू भी 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस एट, हेंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, बिकॉज क्या लिखोगे आप, f ऑफ -3 की वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, सिंपल था। ऐसे ही आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना, चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं एट पॉइंट 3, इस पे चेक करना है, करते हैं, इस पे भी चेक करते हैं, सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। तो अब बात करते हैं हम एट पॉइंट x इक्वल टू में 3। ठीक है, तो वापस से क्या निकालना पड़ेगा हमें, पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालनी होगी, मतलब हमें f ऑफ 3 निकालना होगा। तो f ऑफ 3 पे फंक्शन क्या है, 3 इसके पास है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, 6x प्लस 2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 6x प्लस 2। अब जहां पे भी x है वहां पे 3 पुट कर दो, तो 3 6 18 प्लस 2 मतलब 20 आ गया। ओके, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस h f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 से कम के लिए, 3 ये रहा, इसके इससे कम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, -2x है ना, 3 माइनस h मतलब 3 से कम, फंक्शन है हमारे पास -2x। अब जहां पे भी x है वहां पे 3 माइनस h पुट कर दो और h टेंस टू 0 करवा दो, तो -2
3 माइनस एच, ये क्या आ गया, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब एच टेंस टू 0 तो -6 आ गया, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे, तो हेंस क्या आ गया, एफ ऑफ 3 नॉट इक्वल टू एल एच एल, आर एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमने देखा कि ये पॉइंट इक्वल नहीं आ रहे, तो वो क्यों निकाले, उस पर क्यों चेक करें, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू में 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, मतलब 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, -3 पे कंटिन्यूअस है, इसके अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ओके, ये चेक करना मैंने सिखा रखा है, तो अब नहीं बता रहा मैं, बट आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 6 और 5 देख लो, डन, ऐसे कर रहा था, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन है हमारे पास, हमें बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं हर पॉइंट पे, और जब भी x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तभी भी फंक्शन ये होगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तभी भी फंक्शन ये होगा, और अगर x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ये बात कह रहा है ये, और यहाँ पे मोड यूज हो रहा है, हमें पता है जब भी मोड यूज होगा तब क्वेश्चन काफी इजी होता है, ठीक है, क्योंकि मोड के बारे में हमें सब कुछ पता है, मोड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है, लेस देन 0 होता है, तो हमें -x लिखना होता है, अगर मोड के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो हमें x लिखना होता है, तो इसे थोड़ा सा ना मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फंक्शन हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब ग्रेटर देन 0 पे भी फंक्शन यही है और लेस देन 0 पे भी फंक्शन यही है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये है मोड x अपॉन में x है, जब भी x लेस देन 0 होगा, ठीक है, और इफ x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन 0 ही है, और इफ x ग्रेटर देन 0 है तभी फंक्शन यही होगा, मोड x अपॉन में x, और हम मोड के बारे में अच्छे से जानते हैं, जब भी ग्रेटर देन 0 होगी मोड के अंदर की वैल्यू तब उसे x लिख दो, और लेस देन 0 पे -x लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है बताओ, मोड है यहाँ पे, मोड x की वैल्यू क्या होने वाली है, -x, है कि नहीं, मोड x की वैल्यू -x, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ पे मोड x है, वहां पे -x पुट कर दो, नीचे x लिखा है, नीचे x लिख दिया आपने, ठीक है, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और इफ x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है, अच्छा, x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, मोड x का x हो जाता है, तो मोड x का क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे x आएगा, नीचे तो x है ही, अपॉन में x, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 0, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको ना बाद में करने में काफी आसानी हो, करना ना करना मर्जी होता है, बट हम करेंगे, ये कट गया, क्या आएगा, -1, ये भी कट गया, क्या आएगा, 1 आएगा, लो अब ये काफी सिंपल हो चुका है, फंक्शन -1 होगा, फंक्शन की वैल्यू जब x लेस देन 0 है, 1 और 0 पे 0 है, और ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, अब निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हमें चेक करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0, बताते जाओ वैल्यू सब, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो ये आ गया 0, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं ना, 0 माइनस एच f ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 माइनस एच एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 से कम के लिए, लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है हमारे पास, -1, तो यहाँ पे -1 पुट करूंगा मैं, अब जहां पे भी x है वहां पे -h पुट कर दो, x तो है ही नहीं तो -h भी पुट करना है नहीं, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, ओके, तो अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो कहीं पे h है ही नहीं, तो सीधा जो वैल्यू है वही आ जाएगा -1, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल की बात करते हैं, तो सेम ऐसे ही करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच ए प्लस एच एफ ऑफ एक्स, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन है हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच हमारा h ही होता है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये लिख दिया मैंने 1, ठीक है, 1 लिखा है ये, तो यहाँ पे जहां पे भी x है वहां पे h पुट कर दो, तो x तो है ही नहीं कहीं पे भी, तो ये यहाँ पे कुछ पुट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा, और h टेंस टू 0, अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट कर दो, h तो कहीं पे है ही नहीं, तो 1 का 1 आ गया, तो क्या ये वैल्यूज इक्वल है, तो आंसर है इक्वल ही नहीं है,
इसकी वैल्यू 0 है, इसकी -1, इसकी 1 है, कोई भी इक्वल नहीं है, एक भी इक्वल नहीं हो तो भी बोलते हैं हम कंटिन्यूअस नहीं है। दिस इंप्लाइज f of 0 is not equal to LHL, not equal to RHL। ठीक है, तो मतलब डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और हर पॉइंट पे इसके अलावा कंटिन्यूअस ही होता है, वो आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और ऐसे करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है क्योंकि यहाँ पे वापस से मोड यूज हो रहा है। हमें ये बात पता है, अगर मोड के अंदर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमें उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, हमें -x मिलता है। अगर मोड के अंदर ग्रेटर देन 0 वैल्यू होती है तो हमें x मिलता है। तो मैं इसे वापस से लिख रहा हूँ, f ऑफ x इक्वल, यहाँ पे क्या है, x लेस देन 0 मतलब मोड के अंदर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन इस मोड x की वैल्यू क्या होगी, -x, क्योंकि अंदर क्या है, 0 से छोटी वैल्यू है, ये आ गया -x। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुई तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये तो कट रहा है तो इसे काट दो, x अपॉन x कट गया, क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। तो दोनों केस में हमें फंक्शन की वैल्यू -1 ही मिल रही है। तो अब जो काम बच गया है, छोटे मोटे काम बचे हुए हैं, लिमिट्स पुट करना, ये फाइंड करना। तो हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी बताओ। f ऑफ a निकालना है, मतलब f ऑफ 0 निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारे पास -1 है, तो हमें क्या मिल गया, -1 मिल गया। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो। LHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच एफ ऑफ x, मतलब 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, कम के लिए फंक्शन क्या है, -1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट -1 और x टेंस टू 0 माइनस एच मतलब -h। अब जहां पे भी x है वहां पे -h पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी x ही नहीं है तो कहीं पे हमें -h ही नहीं पुट करना। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 -1, ठीक है, कहीं पे x ही नहीं है तो -h भी कहीं पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, कहीं पे h ही नहीं है तो ये क्या आ गया हमारे पास, -1 का -1 आ गया। अगर h होता तो हम वहां पे 0 पुट करते थे। वैसे ही RHL निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लिमिट 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है, -1 है, वापस सेम वही काम -1, और x टेंस टू 0 प्लस h मतलब h। अब जहां पे भी x है वहां पे h पुट करो, x है ही नहीं तो कहीं पे हमें h भी नहीं पुट करना पड़ा, तो यहाँ पे -1 का -1 और h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, कहीं पे h ही नहीं है तो कहीं पे 0 ही नहीं पुट करना, तो -1 का -1, तीनों वैल्यूज सेम आ रही है, हेंस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज क्यों, क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, बस इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा ही इजी है। एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 के ग्रेटर पे x की वैल्यू तब फंक्शन ये होगा, और जब भी x लेस देन 1 होगा तब फंक्शन ये होगा। ठीक है, तो एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ ऑफ x, 1 माइनस एच, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ ऑफ x, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, कई बार ये ऊपर लिखा होता है, ये वाला नीचे लिखा होता है, आपको बस देखना है ये,
ठीक है, इस साइड वाली वैल्यू x लेस देन कहाँ पे है, ग्रेटर कहाँ पे है, उस हिसाब से फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ता है, जहां पे x है वहां पे 1 माइनस एच पुट कर दो, लिमिट 1 माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 और h टेंस टू 0। अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो ये तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब सेम टू सेम राइट हैंड लिमिट के लिए भी करनी है ये चीजें। तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, आर एच एल की, तो क्या वैल्यू मिलेगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ ऑफ x, तो ये आने वाला है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच, 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आने वाला है x प्लस 1, जहां पे भी x है वहां पे 1 प्लस एच पुट कर दो, तो लिमिट x टेंस टू, नहीं पहले 1 प्लस एच पुट करो, 1 प्लस एच फिर प्लस 1, जहां पे x है वहां पे 1 प्लस एच पुट कर दिया, प्लस 1 है प्लस 1 कर दिया, और h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 1 2, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, हेंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन है हमारे पास, जब भी x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये होगी, जब भी x ग्रेटर देन 2 होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो 2 पे चेक करना है हमें, तो एट x इक्वल टू 2 की बात करने वाले हैं हम। तो पहले तो एफ ऑफ 2 बताओ क्या आने वाला है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है, 2 कहाँ पे है, x लेस देन इक्वल टू 2, 2 इसके पास है, तो फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3, तो जहां पे भी x है वहां पे 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब माइनस 3, ये क्या आने वाला है, 8 माइनस 3 5 होता है, 5 आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एफ ऑफ x, फंक्शन क्या है बताओ, 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है, x लेस देन 2 पे फंक्शन है हमारे पास x क्यूब माइनस 3, पुट कर दो यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एक्स क्यूब माइनस 3, जहां पे भी x है वहां पे 2 माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट 2 माइनस एच की पावर 3 माइनस 3 और h टेंस टू 0। अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करना होता है, तो 2 माइनस 0 2 ही आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5, तो ये भी 5 आ रहा है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, ये क्या आता है, आर एच एल की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एफ ऑफ x, ठीक है, a प्लस एच करना होता है, तो हमारे पास 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, ये है, तो ये पुट करना पड़ेगा हमें, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां पे भी x है वहां पे 2 प्लस एच पुट कर दो, लिमिट 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 h टेंस टू 0। अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1 5, हमें क्या मिल गया 5 मिल गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, हेंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, क्यों, बिकॉज f ऑफ 2 इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल आ रहा है राइट हैंड लिमिट के, बस इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन है हमारे पास x की पावर 10 माइनस 1, जब भी x लेस देन 1 होगा, इक्वल टू भी है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू होगी जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमें चेक करना है 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे हम बात करने वाले हैं, तो बताओ f ऑफ 1 क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, 1 कहाँ पे, x लेस देन इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन है हमारे पास x की पावर 10 माइनस 1, तो x की पावर 10 माइनस 1 में जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर दो, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 1 की पावर 10 भी 1 ही होता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ ऑफ x, 1 माइनस एच 1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x लेस देन 1 पे फंक्शन है हमारे पास x की पावर 10 माइनस 1,
तो ये पुट कर दो, लिमिट x टेंस टू x की पावर 10 माइनस 1। ओके, इसके बाद x टेंस टू क्या है 1 माइनस एच। ठीक है, अब जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस एच पुट करना होता है, तो लिमिट 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1 और h टेंस टू 0, जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस एच पुट करना होता है। पावर में 10 थी x की, तो 10 माइनस 1 था माइनस 1। ओके, अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0, मतलब 1 की पावर 10 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, आर एच एल की। तो आर एच एल की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ ऑफ x। ठीक है, a प्लस एच एफ ऑफ x। तो ये आने वाला है हमारे पास लिमिट, फंक्शन क्या होगा 1 प्लस एच, मतलब 1 से बड़े के लिए, x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर और x टेंस टू 1 प्लस एच। अब जहां पे x है वहां पे 1 प्लस एच पुट करना होता है, तो लिमिट x है यहाँ पे, मतलब 1 प्लस एच का स्क्वायर और h टेंस टू 0। अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करो, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या वैल्यू सेम है तीनों की? नहीं, इसकी 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL। मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसके अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ये सब हमने सीख रखा है क्वेश्चन नंबर 4 5 में या 6 में। डन। तो हमने अभी फिलहाल 1 पे चेक कर लिया और हमें मिला कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। जब भी हमारा x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा और फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 होगी जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमें 1 पे चेक करना है। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। तो मुझे बताओ फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आएगी? 1 कहां पे है? x लेस देन इक्वल टू 1, 1 यहाँ पे, 1 पे फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 है। ठीक है, तो जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर दो, क्योंकि 1 पे चेक करना है हमें, तो 1 प्लस 5 मिलेगा हमें, क्योंकि x प्लस 5 है, इसकी वैल्यू होगी 6। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ ऑफ x, मतलब 1 से छोटी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x लेस देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारे पास x प्लस 5 है, तो यहाँ पे पुट कर दो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 5, x प्लस 5। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस एच पुट कर दो, तो ये क्या आएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच प्लस 5। इसके बाद जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 ही होता है, 1 प्लस 5 6 आ गया। ठीक है, ये काम खत्म। इसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट की बात भी करनी है, तो RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस एच, मतलब 1 प्लस एच एफ ऑफ x। 1 प्लस एच, 1 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन हमारे पास x माइनस 5 है, तो यहाँ पे पुट कर दो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच x माइनस 5। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 प्लस एच पुट करना होता है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 प्लस एच पुट कर दो, माइनस का 5 है, माइनस 5 पुट कर दिया, और h करना होगा हमें टेंड 0 की तरफ, h टेंस टू 0। तो अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 मतलब माइनस का 4। तो क्या ये तीनों वैल्यू सेम है? तो आंसर है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। दिस इंप्लाइज f of x is discontinuous एट x इक्वल टू में 1, कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ओके, और बाकी पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूअस हो गई, बस 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास 3 होगी जब
x जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है। फंक्शन की वैल्यू 4 होगी जब x हमारा 1 और 3 के बीच में होगा, और फंक्शन की वैल्यू 5 होगी जब x हमारा 3 और 10 के बीच में होगा, या 3 और 10 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू है। ओके, तो इसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 के बीच में 1 ये रहा 3 ये रहा, बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है। 3 से 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक, तो हम यहाँ पे 1 पे और 3 पे चेक करेंगे, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है, इधर फंक्शन कुछ और है, इधर फंक्शन कुछ और है। 3 पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, राइट में कुछ और है। तो हम यहाँ पे 1 पे और 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो हमें f ऑफ a निकालना पड़ेगा। फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 पे क्या है बताओ, 1 कहाँ पे है, 1 ये रहा 1। अच्छा यहाँ पे देखो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 यहाँ पे है ना, x 0 से बड़ा 1 से छोटा, और 1 इक्वल टू भी यहाँ पे है। तो x की वैल्यू 1 पे फंक्शन क्या है, 3 है, तो ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो ये क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस एच एफ ऑफ x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एच, 1 से छोटी, 1 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ। ये रहा 1 हमारा, उससे छोटे पे फंक्शन क्या है, 3 है कि नहीं, मानते हो इस बात को। यहाँ पे देख लो x की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, कोई भी जो अच्छा लगे वो देख लो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट नहीं कर रहा, चलो पूरा कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस एच पुट कर दो, x ही नहीं है तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें 1 माइनस एच पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर h टेंस टू 0 करना होता है और 3 लिखना होता है। अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करो, h ही नहीं है कहीं पे, तो 3 का 3 ही आ गया, खत्म। तो ये वैल्यू सेम आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं RHL की। इसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ ऑफ x। 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 1। फंक्शन क्या है, 4 है ना। देखो 1 से बड़ा इस साइड फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है। अब देखो जहां पे भी x होगा वहां पे 1 प्लस एच पुट करना होता है, लेकिन यहाँ पे x ही नहीं है तो कहीं पे हमें 1 प्लस एच ही पुट नहीं करना। तो हमें लिमिट 4h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, h ही कहीं पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, खत्म। तो ये वैल्यू क्या सेम है क्या, नहीं, 3 3 4। तो हेंस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू में 1, क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल है LHL के, लेकिन नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, एक काम तो हो गया। अब हम चेक करने वाले हैं एट पॉइंट 3 पे, तो ये भी काम करते हैं जल्दी जल्दी। एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 की बात करते हैं। तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 3 निकालते हैं पहले। तो f ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 का है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 5 है। देखो इक्वल टू यहाँ पे है ना, इसमें नहीं है, इसमें है। तो क्या है, 5 है हमारे पास, तो 5 आ गया। इसके बाद LHL की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, LHL। तो ये क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच एफ ऑफ x। तो 3 माइनस एच, 3 से कम, 3 से कम के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच, एफ ऑफ x की वैल्यू 4 होने वाली है। अब जहां पे भी x हो वहां पे 3 माइनस एच पुट करना होता है, कहीं पे x ही नहीं है तो हमें कहीं पे 3 माइनस एच ही नहीं पुट करना। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 सॉरी 4 का 4, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे h ही नहीं है, x ही नहीं है तो हमें कहीं पे 3 माइनस एच भी नहीं पुट करना। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, कहीं पे h ही नहीं है तो कहीं पे 0 ही नहीं पुट करना, तो 4 का 4 आ गया। तो ये वैल्यू सेम तो आई नहीं थी। जब यही वैल्यू सेम नहीं आ रही तो राइट हैंड लिमिट निकालने का फायदा ही क्या है,
हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूस नहीं होने वाला. दिस इंप्लाइज discontinuous at x is equal to 3. Okay, because f of 3 not equal to LHL लेफ्ट हैंड लिमिट. बस इतना ही करना था. ओके, और ये वीडियो कैसे लगी लाइक करके बताना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है. फंक्शन है हमारे पास, जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब फंक्शन की वैल्यू 2x होगी. ठीक है, तो 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है. जब भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, या 0 और 1 भी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. कहाँ पे, 0 और 1 के बीच में और 0 1 में भी. ठीक है. उसके बाद x जब भी 1 से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू 4x होगी. तो ये रहा 1 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x है. ठीक है, तो हमें बस 2 पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे और 1 पे. इसके अलावा हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. तो हमें चेक करने वाले हैं 0 पे और 1 पे, इन पे कंटिन्यूस है या नहीं है. तो पहले करते हैं बात एट पॉइंट x इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या क्या निकालना होगा, f ऑफ 0 निकालना होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे. तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो ये आ गया 0. ओके, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की. तो LHL की बात करते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h f ऑफ x. तो 0 से कम के लिए, 0 से कम इस साइड होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है ना. तो ये लिख दूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h मतलब माइनस h 2x. फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है. अब जहां पे भी x है वहां पे माइनस h पुट कर दो. ऐसे ही करते हैं हमेशा हम. तो अब h टेंस टू 0 और जहां पे भी x है वहां पे माइनस का h पुट कर दो और h को 0 की तरफ टेंड करवा दो. तो अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करो. तो 2 इंटू में माइनस 0 मतलब 0 मिल जाएगा. ओके, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, RHL की. इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h f ऑफ x. तो जहां पे भी अब, अच्छा 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब इस साइड, 0 के इस साइड फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 ही है कि नहीं. ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू h, 0 प्लस h ही होता है. फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, 0 से बड़े पे तो 0. अब जहां पे भी x है वहां पे h पुट करना होता है, कहीं पे x ही नहीं है तो कहीं पे h ही पुट करना नहीं पड़ेगा. h टेंस 0 0. अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, कहीं पे h ही नहीं है तो 0 का 0 मिल गया. तो ये तो सेम वैल्यू आ रही है, 0 0 0 मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. 0 पे कंटिन्यूअस है, बिकॉज f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL. तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है. अब बात करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 1. इस पे क्या आएगा, ठीक है. तो एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, x लेस देन इक्वल टू 1. 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, तो 0. इसके बाद LHL लेफ्ट हैंड लिमिट. तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h f ऑफ x. 1 से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं. 1 ये रहा, पीछे जाओ, फंक्शन क्या है, 0 है. तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 और नहीं 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 पहले तो x ही रहने दो. x टेंस टू 1 माइनस h ही है, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, तो 0 पुट कर दो. अब जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस h पुट करो, कहीं पे x ही नहीं है, बस 0 है. तो अब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 मतलब 0 ही आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा. अब निकालते हैं RHL की वैल्यू.
राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आर एच एल, ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच, है कि नहीं, ए प्लस एच एफ ऑफ एक्स। 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू 4x है, तो 4x पुट कर दो यहाँ पे। अब जहां पे x है वहां पे 1 प्लस एच पुट करना होगा, तो लिमिट 4 1 प्लस एच और h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करना होता है, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 1 4। तो क्या तीनों वैल्यू सेम है, तो आंसर है नहीं है सेम, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन ये 4 आ रही है। दिस इंप्लाइज discontinuous at x equal to में 1 because f of 1 equal to LHL but not equal to RHL। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, बस 1 को छोड़ के। 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एफ ऑफ एक्स इक्वल -2 जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी। तो ये रही -1 हमारे पास, ये रहा 1। जब भी x की वैल्यू लेस देन -1 होगा, -1 भी हो सकता है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, -2। ठीक है, जब भी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में, और यहाँ पे इक्वल टू भी है 1 भी, मतलब ये 1 भी, ठीक है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2x होगी। ठीक है, 2x 2x। और जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 1 से बड़ी इधर, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, -1 और 1 पे चेक करेंगे, इनके अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही होगा, तो हमें बस इन दो पॉइंट्स पे चेक करना है। तो पहले करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो बताओ f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 यहाँ पे है, x लेस देन इक्वल टू -1 है कि नहीं, x की वैल्यू -1 पे फंक्शन क्या है, -2। डन। उसके बाद क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, LHL की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -1 पे चेक कर रहे हैं, तो -1 माइनस एच एफ ऑफ x। तो -1 से कम पे, मतलब इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2 लिख दिया हमने। अब जहां पे भी x है वहां पे हमें -1 माइनस एच पुट करना होता है, लेकिन कहीं पे x ही नहीं है, तो हमें कहीं पे ये पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लिमिट अब h टेंस टू 0, कहीं पे x नहीं है तो कहीं पे भी हमने -1 माइनस एच पुट नहीं किया है। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, कहीं पे h ही नहीं है, तो यही वैल्यू आ जाएगी वापस से -2 का -2। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एच एफ ऑफ x। तो -1 से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा इधर होगा, फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 2x। ओके, तो पुट करो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 2x। अब जहां पे भी x है वहां पे क्या पुट कर रहा है, -1 माइनस एच पुट कर दो। लिमिट 2 इंटू में -1 माइनस एच, अब h टेंस टू 0। अब जहां पे भी h है वहां पे 0 पुट करो, तो ये क्या आ गया, -1 माइनस 0, मतलब -1 इंटू में 2 -2। तीनों वैल्यू सेम आ रही है, -2 -2 -2, मतलब क्या हुआ इसका, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है -1 पे। अब चेक करते हैं 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पे कर रहा हूं मैं एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब बताते जाओ मुझे चीजें, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है ना, इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन क्या है, 2x है। ठीक है, मतलब 2 x की वैल्यू 1 है, तो 1 x की वैल्यू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2x है, 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा। फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, LHL की वैल्यू निकालो,
लिमिट x टेंस टू 2 पे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो हमें 1 माइनस एच पुट करना है f ऑफ x। तो 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा। 1 से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से कम इधर होगा, फंक्शन की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पे पुट कर दो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच 2x। अब जहां पे भी x है वहां पे 1 माइनस एच पुट करो, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिट 2 इंटू में 1 माइनस एच और h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2। ठीक, काफी इजी है ना, सेम काम बार बार कर रहे हैं हम। आर एच एल की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ ऑफ x। 1 से बड़ा, बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू इधर आएगी, फंक्शन की वैल्यू 2 है हमारे पास यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब जहां पे भी x हो वहां पे 1 प्लस एच पुट करना है, लेकिन कहीं पे x ही नहीं है, तो हमें कहीं पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लिमिट 2 का 2 और h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, कहीं पे h ही नहीं है तो कहीं पे 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो 2 का 2 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 2 2, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू में 2, ठीक है, बिकॉज f ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। डन, इतना ही करना था, ठीक है, और बस इतना ही है। Question number 17, find the value of a and b so that the function is continuous at x equal to 3। तो हमें value of a and b find करना है, ओके। ये given है हमें कि continuous है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, f of a की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि कंटिन्यूअस है, गिवन है, ओके। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे निकालना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो अब बताओ f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या होगी, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, x लेस देन इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1। तो यहाँ पे जहां पे भी x हो वहां पे 3 पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, a x की वैल्यू 3 पुट करनी है प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 3a प्लस 1, ओके। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, LHL की। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच एफ ऑफ x, ठीक है। तो 3 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x लेस देन 3 पे क्या है फंक्शन, ax प्लस 1। तो यहाँ पे हमें f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है ax प्लस 1, तो यहाँ पे x टेंस टू 3 माइनस एच ax प्लस 1। जहां पे भी x है वहां पे 3 माइनस एच पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट a इंटू में 3 माइनस एच प्लस 1 और h टेंस टू 0 करवाना होता है आफ्टर पुटिंग h वैल्यू x वैल्यू, ठीक है। फिर हमें h की वैल्यू 0 पे टेंड करवानी होती है, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दो h की वैल्यू 0, तो 3a प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है ना, h 0 हो गया हमारा, तो 3 इंटू ए 3a प्लस 1, ओके। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच एफ ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, 3 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास bx प्लस 3। पुट कर दो bx प्लस 3। अब जहां पे भी x है वहां पे 3 प्लस एच पुट करना है, यहाँ पे x है हमारे पास, तो लिमिट b इंटू में 3 प्लस एच और h टेंस टू 0। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 0 3 होता है, 3 इंटू बी 3b। और हमें एक बात पता है कि तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। यहाँ पे 3a प्लस 1 है, यहाँ पे 3a प्लस 1 है, तो ये तो सेम ही हो गया। तो हमें क्या पता है, f ऑफ a इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये बात हमें पता है। दिस इंप्लाइज 3a प्लस 1 इक्वल टू में 3b। तो यहां से a की वैल्यू या b की वैल्यू कुछ निकाल लो,
तो 3a की वैल्यू क्या आएगी, 3b माइनस 1, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, a इज इक्वल टू 3b माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने a की वैल्यू निकाल ली है, बस इतना ही करना था। ओके, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि अभी हमने कुछ चीजें मिस करी है। बी एक्स प्लस थ्री था यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस थ्री यहाँ पे भी आएगा और प्लस थ्री यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे प्लस थ्री था जो कि हमने गायब कर दिया। अब क्या आएगा, 3a, ये माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है, वन इधर आ गया, माइनस वन, ये प्लस थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, प्लस का टू, अब आंसर सही है। ओके,